वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं, बच्चों का भला होना चाहिए था और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। 11 साल में इस देश के युवाओं को इस स्थिति में ला दिया है कि उनके पास पंचर बनाने के अलावा और पकौड़ा तलने की सलाह तो प्रधानमंत्री ने खुद दी थी। एक मंच से इस देश का प्रधानमंत्री एक समुदाय के लिए पंचर जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। ये दोरूपल्ली के ट्रोल करते हैं या देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री करता है। वक्फ प्रॉपर्टी का सही इस्तेमाल होता तो मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बनाकर जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। पीएम मोदी की यही बात विपक्ष के नेताओं को नागवार गुजरी है। पीएम मोदी ने 14 अप्रैल को हरियाणा के हिसार में राज्य के पहले एयरपोर्ट का उद्घाटन करते वक्त ये बयान दिया। इसके बाद AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी से लेकर कांग्रेस के इमरान प्रतापगढ़ी, सुप्रिया श्रीनेत, सपा के अबू आजमी का जवाब आ गया। इमरान प्रतापगढ़ी ने पंक्चर के जवाब में पकौड़ों की याद दिलाई। दरअसल प्रधानमंत्री जी जिस पद पर बैठे हैं वो कभी कभी भूल जाते हैं उसकी गरिमा क्या है। वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो बिल्कुल जो सोशल मीडिया का ट्रोल इस्तेमाल करता है, पंचर बनाते हैं। ये कौन सी भाषा है? ये प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देती, पहली बात। दूसरी बात, आपने पिछले 10 साल में, 11 साल में इस देश के युवाओं को इस स्थिति में ला दिया है कि उनके पास पंचर बनाने के अलावा और पकौड़ा तलने की सलाह तो प्रधानमंत्री ने खुद दी थी। तो आपने इस देश के युवाओं को रोजगार के लायक तो छोड़ा नहीं है। यही एक रोजगार बचा है, या तो वो पकौड़ा तलें या तो वो पंचर बनाए। प्रधानमंत्री जी, मुसलमान सिर्फ पंचर नहीं बनाता है। मैं गिनाना शुरू करूंगा तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि मैं गिनाऊंगा कि मुसलमानों ने क्या क्या बनाया है, लेकिन ये समय वो समय नहीं है कि मैं ये चीजें गिनाऊं और आप तंज करें। एक मंच से इस देश का प्रधानमंत्री एक समुदाय के लिए पंचर जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। ये दोरूपल्ली के ट्रोल करते हैं या देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री मोदी, चाहे वो सीए हो, चाहे वो ये हो, चाहे वो जिस तरह से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धज्जियां उड़ रही हो, लगातार प्रधानमंत्री इस देश में सिर्फ और सिर्फ वैमनस्य और नफरत की राजनीति करना चाहते हैं। आज प्रधानमंत्री को ये मंथन करना चाहिए कि आप इस देश को बाबा साहब के संविधान से, उनकी सोच से कितने दूर लेते जा रहे हैं। अगर मुसलमान गरीब है, पंचर बनाता है, तो आपने कौन से मुसलमानों को टिकट दे दिया? कौन से मुसलमानों को MLA MP बना दिया? कौन से मुसलमान मिनिस्टर बना दिया? मुझे बताइए ना। क्या आप तो एकदम बिल्कुल दूर रखते हैं। मुसलमान पंचर बना रहा है, आपकी उससे हमदर्दी है तो राजेंद्र सच्चर कमेटी थी, रंगनाथ मिश्रा कमेटी थी, रहमान कमेटी थी, सारे IAS अफसर, सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने सारे देश का दौरा करने के बाद ये कहा कि मुसलमानों के हालात इस देश में कहीं कहीं दलितों से भी ज़्यादा ख़राब है। इनके यहाँ लाइट नहीं है, पानी नहीं है, एजुकेशन नहीं, स्कूल नहीं, इनकी तकलीफ़ें हैं। तो आपने रिजर्वेशन दिया क्या उनको? आपने दिया नहीं आज तक। और आपने जो मिला हुआ था, ज़माने से चला आ रहा था, हज का सब्सिडी, वो भी छीन लिया और कहा कि इस पैसे से है जो है बच्चियों का हॉस्टल बनेगा, बच्चियों के लिए पढ़ाई का। क्या क्या हुआ आज तक? ये सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की ज़मीन छीनना है, उसके इबादत गाहों को छीनना है, मुसलमानों को परेशान करना है। और आगे देखिए क्या क्या होता है। वक्फ बिल पर संसद में अपनी बात शानदार तरीके से रखने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने भी सोशल मीडिया X पर पीएम मोदी के पंक्चर वाले बयान का जवाब दिया। उन्होंने लिखा, मोदी ने कहा कि अगर वक्फ की संपत्तियों का ठीक से इस्तेमाल होता तो मुसलमान नौजवानों को पंक्चर नहीं बनाना पड़ता। अगर संघ परिवार की सोच और संपत्ति देशहित में इस्तेमाल होती तो मोदी को चाय नहीं बेचनी पड़ती। पिछले 11 साल में मोदी ने गरीब भारतीयों, हिंदू या मुसलमान के लिए क्या किया? 33% भारतीय बिना नौकरी और पढ़ाई के जी रहे हैं। वक्फ की संपत्तियों के साथ जो हुआ है उसकी एक बड़ी वजह यह है कि वक्फ का कानून और प्रशासन हमेशा से कमज़ोर रखा गया था। मोदी का वक्फ संशोधन इसे और भी कमज़ोर कर देगा। हिसार में ही मुस्लिमों के हक की बात करते हुए पीएम ने कांग्रेस को निशाने पर भी लिया। अगर सच्चे अर्थ से आपके दिल में मुसलमानों के लिए थोड़ी भी हमदर्दी है तो कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी के अध्यक्ष मुसलमान को बनाए। क्यों नहीं बनाते भाई? संसद में टिकट देते हैं, 50% मुसलमानों को दो। जीत करके आएंगे तो अपनी बात बताएंगे, लेकिन ये नहीं करना है। कांग्रेस में तो कुछ नहीं देना है। देश के नागरिकों के अधिकारों को छीनना और देना,
इनकी नीयत किसी का भी भला करने की कभी नहीं रही, मुसलमानों का भला करने की भी नहीं रही। इसके जवाब में इमरान प्रतापगढ़ी ने बीजेपी को याद दिलाया कि उनकी पार्टी में मुस्लिम नेताओं का क्या हाल है। कांग्रेस पर आप आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस हमदर्दी रखती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप नफरत करते हैं क्या? आप अपने देश के ही एक नागरिक समूह से नफरत करते हैं क्या? अगर आप नफरत ना कर रहे होते तो आपने मुख्तार अब्बास नकवी को, शहनवाज हुसैन को, एमजे अकबर को, जफर इस्लाम को, सबको डस्टबिन में क्यों डाल दिया है? इसका मतलब आप नफरत करते हैं। आप वक्फ बिल ला करके आज कह रहे हैं कि मुसलमानों का भला करना चाहते हैं, पसमानदा मुसलमानों का। आप बताइए, उस बिल को पेश करने के लिए लोकसभा में आपके पास एक भी मुस्लिम सांसद नहीं। आप मुस्लिम महिलाओं के हुकूक की बात करते हैं। आपका किसी भी लोकसभा हो, राज्यसभा हो, देश का कोई भी विधानसभा हो, एक भी मुस्लिम महिला सदस्य नहीं है आपकी। आप जो बिल लेकर के आए हैं और उसके समर्थन में आप जो तथ्य रख रहे हैं वो दोनों झूठे हैं। वक्फ संशोधन बिल संसद से पास होने के बाद अब कानून बन गया है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों ने वक्फ बिल का ये कहते हुए विरोध किया था कि सरकार इसके जरिए अल्पसंख्यकों को निशाना बना रही है और उसकी नज़र वक्फ की प्रॉपर्टी पर है। वहीं बीजेपी का कहना है कि यह सुधार वक्फ की प्रॉपर्टी का सही तरीके से मैनेजमेंट करने के लिए बेहद ज़रूरी था।